हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पे रिलायंस से रिलेटेड एंट्रीज के क्वेश्चन। देखिए, रिलायंस से रिलेटेड जितनी भी एंट्री थी आपको यहाँ पे पहले हम बता चुके हैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कि एंट्री किस तरह से होंगी, हमारी असेट्स की किस तरह से एंट्री होगी, लायबिलिटी को क्लोज करेंगे कैसे एंट्री होगी, लायबिलिटी जब पेड करेंगे उस टाइम हमारी कौन सी एंट्री होगी। सारी चीज आपको वहाँ पे पहले आपको डिटेल में करा दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आके वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन वाली वीडियो पे आप प्रोसीड करना। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपके पास दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ PQ आफ्टर वेरियस असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अंदर आपके पास ए से लेकर जे तक सारी क्या है यहाँ पे जर्नल एंट्री है। अब यहाँ पे देखिए, ए से लेकर जे तक हम जर्नल एंट्री यहाँ पे करेंगे, पास करेंगे। जैसा कि आपके यहाँ पे पहली एंट्री में क्या दे रखी है, स्टॉक ऑफ 2 लाख रुपीज। स्टॉक था कितने का, 2 लाख रुपए का। इसमें लिखा है पी टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। जो पी है वो 50% स्टॉक यहाँ से ले जा चुका है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। वो भी कितने में, 10% डिस्काउंट पर। उसके बाद क्या है, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जितना स्टॉक बचा था उसे 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल स्टॉक कितने का गया यहाँ पर हम देखते हैं। एक तो पी लेके चला गया, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ में हमने कहते हैं बाकी का बेच दिया, दैट्स मीन बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्री क्या हो गया यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। अब देखिए टोटल कितने का था, 20 लाख रुपए का था। ये आपको ध्यान रखना है कितने का था, 20 लाख रुपए का। अब 20 लाख में से हाफ कौन ले गया, पी ले गया, वो 10% डिस्काउंट पे। इसका मतलब 10 लाख रुपए क्या कहता है, 10% के डिस्काउंट पे लेके गया है पी। अब 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब कितने की वैल्यूएशन पे लेके गया यहाँ पे, ये 9 लाख रुपए की। वहीं पर बाकी के जो 10 लाख रुपए का स्टॉक बचा था उसको 25% प्रॉफिट पे लेके गया, दैट्स मीन 2.5 लाख रुपए का क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया। तो कितने का लेके गया, 12,50,000 रुपए का बैंक के थ्रू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, 12,50,000 रुपए। तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 21,50,000 रुपए। इस तरह से हमारे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एंट्री डेटर है 2,25,000 रुपए के, उसमें प्रोविजन है कितने का, 25,000 रुपए का। नेक्स्ट क्या बता रखा है इसमें हमें, 20,000 रुपए के बुक डेट्स क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए बैड डेट्स में कहते हैं बैड डेट्स निकले कितने के, 20,000 रुपए के। तो 20,000 रुपए का जो हमारा कहते हैं बैड डेट्स निकलेगा, कहां से निकलेगा, प्रोविजन में से निकाल दिए जाएंगे। हमें कहां से निकालने हैं, वो प्रोविजन में से निकालने हैं। अब प्रोविजन में से जैसे हम निकालेंगे तो हमारे पास फिर भी प्रोविजन कितने का बचेगा, 5,000 रुपए का। देखिए 25,000 रुपए प्रोविजन था हमारे पास, 25 में से 20 निकाल दिए, फिर भी 5,000 प्रोविजन बन रहा है। इसका मतलब ऐड हो जाएगा हमारे पास डेटर में। डेटर कितने हमारे पास पूरे टोटल 2,25,000 में 20,000 रुपए डेटर चले गए, तो कितने के बचे हमें, 2,05,000 रुपए के। इसके हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने बाकी डेटर क्या कर दिए, पैसे रिकवर कर लिए, कितने, 2,05,000 रुपए के। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड एंट्री, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, थर्ड एंट्री देखिए। थर्ड एंट्री में गिवन है आपको यहाँ पर कि सी में लैंड एंड बिल्डिंग थी, बुक वैल्यू की कितनी है, 12,50,000 रुपए, और सोल्ड करें कितने में, 15 लाख रुपए के। अब देखिए 12,50,000 के 15 लाख में बेचा है हमने थ्रो ए ब्रोकर, एक ब्रोकर के द्वारा, हु चार्ज 2% कमीशन, जिसने क्या है 2% कमीशन चार्ज किया है। अब देखिए उसने कमीशन जो चार्ज किया होगा 15 लाख पे किया होगा, तो 15 लाख का अगर मैं 2% यहाँ पे निकालता हूं तो कितना निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 30,000 रुपए। इसका मतलब हमें 15 लाख रुपए पूरे नहीं मिले, हमें कितने मिले यहाँ पर, 30,000 घटाकर मिले। 30,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 14,70,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये हमारे पास क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट
कितने से? 14,70,000 से। ये तो अभी तक हमारे पास असेट्स की एंट्री चल रही है। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि डी एंट्री में मशीनरी है, बुक वैल्यू इसकी 6 लाख रुपए है, वाज हैंड ओवर टू ए क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने किसको हैंड ओवर कर दी? वो क्रेडिटर को दे दी। तो मैंने आपको बताया था जितनी भी असेट्स होंगी, अगर हम किसी कहते हैं उससे किसी को लायबिलिटी को पेड करते हैं तो उसकी हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं की जाती है। लेकिन उसको हम कैसे लिख देंगे? यहाँ पे नो एंट्री। हमें क्या मेंशन करना है यहाँ पे? नो एंट्री। यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या बता रखा है? नेक्स्ट क्या है? ई में दे रखा है इन्वेस्टमेंट है, बुक वैल्यू 60,000 रुपए की, उसको रियलाइज करते हैं 125% में। इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाकर हमने बेच दी। तो यहाँ पे जैसे हम इन्वेस्टमेंट रियलाइज करेंगे तो उसकी एंट्री हमारे पास क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां पे भी रियलाइजेशन ही आएगा क्योंकि सारी चीजें हमने रियलाइजेशन पहले पुट कर चुके हैं। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की थी इन्वेस्टमेंट हमारे पास? यहाँ पे 60,000 रुपए की, 125% की वैल्यू पे भेजिए, 0 से 0 कट हो गया हमारे पास। 125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे हमारे पास 75। तो हमारे पास इसका वैल्यूएशन कितना आ गया? 75,000। हमने कितने की बेची? यहाँ पे 75,000 बेची इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या है? एंट्री में हमें दे रखा है गुडविल है कितने की? 75,000 रुपए की। एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है कितने का? 10,000 रुपए का। यहाँ पे हमें क्या बता रखा है? गुडविल का वैल्यूएशन कितना दे रखा है यहाँ पे? 75,000 का, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी दे रखा है कितने का? 10,000 रुपए का। देखिए यहाँ पे ये जो दो चीज है, गुडविल की क्या होती है? हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। वहीं प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसकी भी यहाँ पे जनरल एंट्री पास नहीं की जाएगी। यहाँ पे रिलायंस से रिलेटेड ये एंट्री नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसका मतलब यहाँ पे हम एफ में क्या लिख देंगे? एफ में भी हम मेंशन कर देंगे नो एंट्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये नो एंट्री। देखिए एफ तक यहाँ पे हमारे पास सारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास क्या है? जी, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर। एक ओल्ड फर्नीचर है इन द फर्म विच हैड बीन रिटर्न आउट, जो हम क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ कर चुके थे पूरा का पूरा, वो भी बुक्स में से। दिस वाज सोल्ड फॉर 10,000 रुपए। उसको हमने कितने रुपए बेच दिया? 10,000 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब फर्म के पास कैश पड़ा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से स्टूडेंट? यहाँ पे 10,000 रुपीज से। इसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एंट्री में क्या है हमारे पास? जेड है, कहते हैं एन ओल्ड कस्टमर। जेड एक कहते हैं हमारा पुराना कस्टमर है यहाँ पे, हुज अकाउंट फॉर 20,000 वाज रिटर्न ऑफ। उसका अकाउंट हमने कहते हैं रिटर्न ऑफ कर दिया एज अ बैड डेब्ट। कितने से? 20,000 रुपए से। लेकिन उसमें क्या हुआ? पेड 60%। उसने कितना पेड कर दिया? हमें 60% अमाउंट पेड कर दिया। दैट्स मीन अगर मैं देखूं मुझे वो 20,000 रुपीज का कितना परसेंट पे कर रहा है? यहाँ पे 60% पे कर रहा है। 60% का मतलब है यहाँ पे 12,000 रुपीज। वो 12,000 रुपीज पे कर रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बढ़ गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय 12,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? नाइन्थ एंट्री। हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या है? पी अंडरटुक टू पे मिसेस पीज लोन। पी क्या कर रहा है? पी कहते हैं मिसेस पी लोन क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स मीन लोन को पेड कर रहा है। कितने का? 50,000 रुपए का। तो इसकी एंट्री क्या होगी? यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर यही लोन फर्म पेड करती तो यहाँ पे बैंक लिखते, लेकिन यहाँ पे पेड कौन कर रहा है? पी कर रहा है। तो इसके में लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट बाय 50,000 रुपीज। ये एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंट्री है 10th एंट्री। इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी एंट्री है आपके इस क्वेश्चन की। इसमें दिखा है ट्रेड क्रेडिटर है 1,60,000 रुपए के। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है कि ट्रेड क्रेडिटर कितना हमारे पास? 1,60,000 रुपए। उसमें हमें आगे क्या बता रखा है?
यहाँ पे ध्यान देंगे, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू वैल्यूएशन ऑफ 54,000 एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट इज ऑफ 16,000 रुपीज. रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर वर पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट. अब देखिए इसमें क्या बता रखा है, 1,60,000 में से हाफ क्रेडिटर दैट्स मीन 80,000 रुपए की क्रेडिटर, और दूसरे भी कितने हो जाएंगे हमारे पास, हाफ 80,000 रुपए क्रेडिटर. ये तो 80,000 क्रेडिटर है, इसने 54,000 की एक असेट्स ले ली, इसका मतलब इसकी एंट्री नहीं करेंगे 54,000 वाले की. साथ में उसमें डिस्काउंट कितने का दिया, उसने 16,000 रुपए का. दैट्स मीन टोटल कितने, 70,000 रुपए उसको पेबल हो गए क्रेडिटर को. लेकिन उसको देने कितने थे, 80 देने थे, दिए कितने हैं, 70 दिए. इसका मतलब कितने देने हैं, और यहाँ पे 10,000 रुपए और देने हैं. वहीं पे हम देखेंगे जो बाकी के क्या थे, 80,000 रुपए ट्रेड क्रेडिटर थे, उसमें ऐसे क्या करना है कि 10% डिस्काउंट पे है. कितने पे, 10% डिस्काउंट पे. अगर 80,000 का 10% निकाल दो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए. दैट्स मीन कितने पे करने हैं, पूरे 72,000 रुपए. इसमें मतलब 10,000 एक पे करने हैं और 72,000 एक पे करने हैं. तो टोटल इसकी एंट्री क्या होगी, पे करने की एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और अमाउंट देखना, ध्यान रखना है यहाँ पे 10,000 ये और 72,000 ये. तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 82,000 रुपीज. कितना रहेगा हमारे पास यहाँ पे, ये 82,000 रुपीज. कैसे कैसे, 10,000 फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से 72,000 रुपए. इस तरह से यहाँ पे अमाउंट की क्या हो जाएगी, हमारी पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी. इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है.